एक दिन देव अपने डॉग लूसी के साथ वॉक पर जाता है। वॉक के दौरान देव का पूरा ध्यान उसके फ़ोन में था और लूसी आगे आगे ऐसे चलता है जैसे वो देव को वॉक पर लाया हो। इसी तरह कुछ देर चलने के बाद लूसी को पास की झाड़ियों में से एक आवाज़ आती है और वो रुककर देखने लगता है। तभी उन झाड़ियों में से अचानक एक खरगोश निकलता है और लूसी देव के हाथ से रस्सी खींचकर उस खरगोश का पीछा करने लगता है। झटका लगने के कारण देव का फ़ोन नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और जब तक देव फ़ोन उठाकर लूसी के पीछे भागता है तब तक लूसी बहुत आगे निकल चुका था। लूसी खरगोश का पीछा करते करते एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहां वो पहले कभी नहीं गया था और लूसी भटक जाता है। देव का पूरा दिन लूसी को ढूंढने में चला जाता है पर लूसी का कुछ पता नहीं चलता। अगले दिन देव अपने सभी नेबर्स, दोस्तों और फैमिली को इन्फॉर्म करता है और उनसे हेल्प मांगता है। देव बिल्कुल होपलेस महसूस करने लगता है और उसे लूसी की चिंता होने लगती है। वो खुद को और अपनी किस्मत को कोसने लगता है और उसके दिमाग में बार बार वो अनलकी मोमेंट घूमता है जब उसका ध्यान उसके फ़ोन में था और वो सोचता है कि काश अगर उसका ध्यान उसके फ़ोन में ना होता तो लूसी आज उसके पास होता। एक दिन देव के घर की डोरबेल बजती है और जब देव दरवाज़ा खोलकर देखता है तो सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की होती है जो अपने साथ लूसी को लेकर आई थी। लूसी देव को देखते ही उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे चाटने लगता है, मानो जैसे वो बता रहा हो कि उसने देव को कितना मिस किया। इसके बाद देव उस लड़की को थैंक यू बोलता है जो अपना नाम मान्या बताती है। मान्या भी एज में देव जितनी थी। दोनों बैठकर थोड़ी देर बातें करते हैं। दोनों को एक दूसरे की वाइब बहुत पसंद आती है और इसी तरह दोनों मिलने लगते हैं। देव को लगता है कि मान्या उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर है। देव सोचता है कि वो कितना किस्मत वाला है कि मान्या ने ही लूसी को ढूंढा और वो पल सच में कितना लकी था जब लूसी उसके हाथ से रस्सी खींचकर भाग गया था। एक दिन देव मान्या को प्रपोज करने का फैसला करता है और इसीलिए वो मान्या को उसके घर पिक करने जाता है। इसी बीच एक इंटरसेक्शन पर एक ड्राइवर रेड लाइट तोड़कर देव की कार को फुल स्पीड से हिट करती है। जब देव की आँख खुलती है तो वो खुद को एक अननोन हॉस्पिटल में पाता है जहाँ एक डॉक्टर उसे बताता है कि उसका एक्सीडेंट बहुत सीवियर था और एक्सीडेंट के कारण अब कुछ इमरजेंसी टेस्ट और ब्रेन स्कैन करने की ज़रूरत है। जैसे ही देव का होश थोड़ा संभलता है वो सोचने लगता है कि वो कितना अनलकी था। अगर उस दिन उसने मान्या को प्रपोज करने का फैसला लिया ही नहीं होता तो वो उस टाइम उस डायरेक्शन में जाता ही नहीं और उसका एक्सीडेंट भी कभी नहीं होता। अगले दिन डॉक्टर देव के पास आता है और बोलता है, देव मैंने तुम्हारे सारे स्कैन चेक कर लिए हैं और हमें तुम्हारे ब्रेन में एक ग्लायोमा नाम का ट्यूमर मिला है। पर अच्छी बात यह है कि ट्यूमर और तुम्हारे एक्सीडेंट का आपस में कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट एक्सीडेंट की वजह से ही तुम्हारा ब्रेन स्कैन हुआ और स्कैन की वजह से ही इस ट्यूमर का पता चला। एक्चुअल में तुम्हारा ट्यूमर अभी शुरुआती स्टेज में ही डायग्नोस हो गया है। अगर ये लेट पता चलता तो फेटल हो सकता था।
यानी तुम्हारी जान जा सकती थी, पर अभी ये मैलिग्नेंट नहीं है। ये सर्जरी से ऑलमोस्ट पूरा निकल जाएगा। और एक तरह से देखो तो इस एक्सीडेंट ने तुम्हारी जान बचा ली देव। देव ये सुनकर एक अजीब सा एहसास करता है। उसके मन में ख्याल आता है कि कैसे एक बुरा इंसिडेंट भी ज़िंदगी के लिए अच्छा साबित हो सकता है, और अच्छा मोमेंट कब बुरा बन जाए किसी को कोई भरोसा नहीं। उस पल देव को एहसास होता है कि ज़िंदगी के अच्छे या बुरे होने के बारे में हम कभी भी श्योर नहीं हो सकते। एक हफ्ते बाद देव की ब्रेन की सर्जरी होती है, जो सक्सेसफुल रहती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद देव अपने ही घर में रेस्ट करने लगा था। एक दिन थोड़ी फ्रेश एयर के लिए देव लूसी के साथ वॉक पर जाता है और चलते चलते अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचता है। ये कहानी ना तो लक या किस्मत के बारे में थी और ना ही बदनसीबी के बारे में। ये सिर्फ एक नज़रिए की बात थी। ज़िंदगी के धागे अक्सर ऐसे जुड़े हुए होते हैं जो हमारी समझ के परे होते हैं। जो चीज़ आज हमें गलत लगती है, हो सकता है कि कल वही ज़्यादा मायने रखे। लक और कुछ नहीं, बस हमारे माइंड का एक पर्सपेक्टिव है। दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट लक। पर आपका क्या सोचना है लक के बारे में? ये सिर्फ किस्मत का एक खेल है या हमारे डिसीजंस का नतीजा? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। मुझे आपके ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा।